दिल्ली में प्रदूषण की मार झेल रही जनता को लेकर स्वाति मालीवाल ने उठाई आवाज। सदन में स्वाति मालीवाल ने लगाई ऐसी दहाड़, कांप उठे सभागार। सरकार का घेराव करते हुए स्वाति मालीवाल का अब तक का सबसे खतरनाक भाषण। सर, आज हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि दिल्ली देश की राजधानी दुनिया की सबसे पोल्यूटेड कैपिटल बन गई है। सर, यहाँ सांस लेना, बस सांस लेना मानो 50 सिगरेट्स दिन के स्मोक करने के बराबर है। आज हेल्थ एक्सपर्ट्स खुल के कह रहे हैं, लीव दिल्ली इफ यू कैन। सर, 15% ऑफ ऑल डेथ्स इन दिल्ली इन 2023 वर डायरेक्टली लिंक्ड टू एयर पोल्यूशन। 22 लाख बच्चों के लंग्स दिल्ली में परमानेंटली इरिवर्सिबली डैमेज हो चुके हैं। सर, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, हर एक नंबर के पीछे एक माँ है जो वक्त से पहले चली गई, एक बच्चा है जो खास के खेलने पे मजबूर है। सर, एक मजदूर है जिसको सुबह से शाम तक उसी जहरीली हवा में काम करना पड़ रहा है। सर, 2025 के पूरे साल में एक भी गुड एयर क्वालिटी का दिन नहीं आया। सर, ये सिर्फ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, ये एक ऑनगोइंग क्राइम है दिल्ली वासियों के खिलाफ। सर, दुख की बात तो ये है कि इस स्थिति को सुधारने के लिए फंड्स की कभी कमी नहीं थी, कमी थी तो सिर्फ नियत की। सर, पिछली दिल्ली सरकार ने ग्रीन सेस के तहत 2015 से 23 के बीच में 1500 करोड़ रुपए इकट्ठा करे, पर आधे भी खर्च नहीं करे, जो करे वो भी कोर्ट की फटकार के बाद। सर, पिछली दिल्ली सरकार ने जो पैसा पोल्यूशन से लड़ने के लिए था, उससे अपनी फोटो वाले बड़े बड़े एड लगा दिए, जैसे कि उनकी शक्ल देखकर पोल्यूशन भाग जाएगा। सर, पोल्यूशन एड से थोड़ी ना कम होगा, इसको कम करने के लिए होलिस्टिक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। सर, पहला, वेहिकुलर पोल्यूशन कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना होगा। आज मेट्रो और बसेस में हद से ज्यादा ओवरक्राउडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में आदेश दिए थे कि दिल्ली को 10,000 बसेस चाहिए। आज 2025 में दिल्ली में सिर्फ 5,000 बसेस हैं, और ये तब है जब वेहिकुलर एमिशंस दिल्ली के पोल्यूशन का 2/3 हिस्सा है। दूसरा, सर, भले ही सरकारें स्टबल बर्निंग में डेटा में गिरावट दिखाएं, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस कुछ और ही सच बता रही हैं। इस इशू पे स्टेट गवर्नमेंट्स को किसानों के साथ मिलकर काम करना होगा। किसान दुश्मन नहीं है, किसान मजबूर है, उसके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। सर, स्टेट गवर्नमेंट्स को 5,000 पर एकड़ रुपए कॉम्पनसेशन देना होगा, टेक्नोलॉजी देनी होगी, तभी जो आग लगती है वो बंद होगी और ये जो ब्लेम गेम होता है वो भी बंद होगा। सर, तीसरा, दिल्ली के 300 किलोमीटर के रेडियस में आज भी 35 थर्मल प्लांट्स हैं, और इनमें से सिर्फ 13 के पास एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स हैं। चौथा, सर, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर डस्ट नॉर्म्स का खुल्ला उल्लंघन होता है। टूटी सड़कें हवा में डस्ट उड़ाती हैं। रेजिडेंशियल एरियाज में आज भी बर्निंग होती है वेस्ट की। PM 2.5 दिल्ली में एवरेज 200 तक पहुंच जाता है, जबकि WHO के अकॉर्डिंग सेफ लिमिट्स 40 गुना से भी कम है इसके। एंड हम ग्रैप 1, 2, 3, 4 इसी में उलझे रह जाते हैं। सर, एयर प्यूरिफायर्स एंड N95 मास्क कैन नॉट बी आवर न्यू नॉर्मल। चाहे आप नेता हो या जनता, चाहे आप अमीर हो या गरीब, सबको इसी हवा में सांस लेनी है। इस इरिवर्सिबल हेल्थ डैमेज से कोई नहीं बच पाएगा। आगे आपकी सर, इसीलिए मैं मांग करती हूं कि CAQM को ऑटोनोमस बनाया जाए। सर, उसे ब्यूरोक्रेटिक क्लचेस से मुक्त किया जाए, एक्सपर्ट्स उसे लीड करें, उसको संसाधन दिए जाए और उसे स्पेशल बजट दिया जाए 10,000 करोड़ का। उसका सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए सर, कि दिल्ली NCR में पोल्यूशन पूरी तरीके से खत्म करें। सर, हम सबको, सभी सरकारों को, पार्लियामेंट को और पूरे समाज को मिलकर एयर पोल्यूशन पे वॉर फुटिंग से काम करना होगा। और सर, जब तक हम पोल्यूशन पे विजय नहीं पाते, तब तक कम से कम सरकार को एयर प्यूरिफायर्स और वाटर प्यूरिफायर्स से GST पूरी तरीके से हटा देना चाहिए, और ऑर्डर्स होने चाहिए कि स्कूल्स में, ओल्ड एज होम्स में, वर्क प्लेसेस में एयर प्यूरिफायर्स अनिवार्य हों। सर, ये लड़ाई
हमें हर हाल में जीतनी होगी, क्योंकि ये हमारी सांसों की लड़ाई है, हमारे बच्चों की लड़ाई है, हमारे भविष्य की लड़ाई है और हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। जय हिंद।